हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के दिन हम लोग एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए 15 से 19 जुलाई निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है, कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड लास्ट वीक कैसा परफॉर्मेंस रहा वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिले स्टेप बाय स्टेप जो प्लान किया था कैसे प्ले आउट हुआ, नेक्स्ट वीक का कैसे कर सकते हैं। तो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोग के साथ, मैंने अब तक कुछ एनालिसिस नहीं किया है, नहीं मैंने चार्ट्स में चेंजेस किए, बस मैं अभी रिप्ले ऑप्शन किया हूँ। हम लोग ने जहाँ छोड़ा था लास्ट वीक वहीं पे मैं आ गया हूँ, ताकि आप लोग को और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे लास्ट वीक हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी, सिंपल बेसिक फंडा होता है हर एनालिसिस का कि लास्ट वीक क्या डिस्कस किए थे ना आगे क्या करने वाले। लास्ट वीक हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम लोग एक अप ट्रेंड में, राइट, अप ट्रेंड में यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट। तो हम लोगों ने अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ डिस्कस की थी मार्केट्स अगर कहाँ खुलेगा क्या कर सकता है। तो पहला चीज़ ये था कि अगर हम लोग इसके नीचे जाते हैं 24,180 के नीचे, तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं या फिर रीटेस्ट करके नीचे आ सकते हैं। सो बेस्ड ऑन आप सेफ्टी प्रेफर करते हो तो रीटेस्ट का वेट करो, नहीं तो डायरेक्टली। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाता है वॉलेटाइल होके या कुछ भी, तो सेम हाइस तक के प्लान कर सकते हो। करेक्ट, ये प्लान्स थे। गैप अप खुलेगा तो आपको अवॉइड करना है। तो मैं अब आगे धीरे धीरे इसको प्ले करता हूँ ताकि समझ में आए क्या हुआ। मंडे को जब मार्केट्स खुली, नीचे नीचे सपोर्ट दिया, ठीक है, सेम हाइस तक आ गया, टारगेट्स आ गए। इसके बाद ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट फेल हो गया। सपोर्ट्स पे आए, सपोर्ट लिया, वापस से सपोर्ट लेने के बाद देखो ये सेम हाइस तक गया, फिर वापस से रेंज में आया, वापस सपोर्ट लेके अब ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दिया। ठीक है, तो सिंपल है। खुला, मैं वापस बता दे रहा हूँ जो समझे नहीं, हम लोग कहाँ पे खुले, मार्केट्स खुले इधर पे, हम लोग नीचे है। तो ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट मिला ना इधर पे, तो अराउंड 300 के आसपास एंट्री मिलती और 400 के टारगेट्स अचीव हुए, तो आपको एग्जिट करना था, सिंपल। ठीक है, जिन्होंने मिस किया वो लोग सोचे होंगे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं इसलिए मैं थोड़ा ब्रेकआउट पे हेजिटेट करता हूँ एंट्री लेने में, बिकॉज सपोर्ट्स पे एंट्री मिलती है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, यहाँ से सेलिंग मिलती है अच्छा होता है। चलो जिन्होंने लिया स्टॉप लॉस भी छोटा हुआ होगा, यहाँ पे एंट्री बनती इतना स्टॉप लॉस, बट जहाँ से रिवर्सल हुआ आपको एग्जिट करना है। एग्जिट नहीं करोगे, इस डंप में लोगों ने 4 से 5% गवाया होगा अगर वो लोग लॉन्ग्स थे और होल्ड करके बैठ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कैंडल पूरा वाइप आउट कर देती है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, फिर सपोर्ट पे आया, अब देखो ये नीचे गया, बट हमेशा बोल दो क्लोजिंग का वेट करो। क्लोजिंग एक कंफर्मेशन देती है कि हाँ ट्रेंड इंटैक्ट है और होल्ड कर रहा है, वरना इसके नीचे लोगों ने सेल किया होगा, जैसे ही ऊपर बना ही फंस गए। तो यहाँ पे एक और लॉन्ग बना, स्टॉप लॉस सेम टारगेट्स, फिर ये लॉन्ग बना, स्टॉप लॉन्ग स्टॉप लॉस सेम टारगेट्स। तो 1 2 3 बार एंट्री मिली, इसके बावजूद भी अब समझो बहुत लोगों ने क्या किया होगा। अब मैं इसको बेटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं रिप्ले हटा रहा हूँ, होप क्लियर हुआ हो। ठीक है, थोड़ा चार्ट्स बेटर कर दूँ। अब क्या प्लान करना है वो देखो, सपोर्ट तो सेम रखते हैं, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर मैं हटाता हूँ, मैं प्रॉपर वापस से बनाता हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, इधर पे दिस एरिया, ये वाली एरिया। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट में है, जाके चेक करो जिन लोगों ने नहीं देखा। जो लोग नए हैं, समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ये क्लियर नहीं होगी तो आपको दिक्कतें आएगी आगे ट्रेड्स करने में, समझो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कुछ भी। तो अब देखो एक रेंज बन गई है, राइट। अब सिंपल है, अगर रेंज का ब्रेकआउट आता है तो हम लोग टारगेट्स कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, जो रेंज का वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये एक रेंज है ना मेरी, तो इस रेंज का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। इस रेंज का वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है, इसके आई इसमें लगा देता हूँ 24,610। ठीक है, और हम लोग का निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई क्या है, 24,590, ऑलमोस्ट आ गया है। तो हम लोग के टारगेट्स भी आ गए ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे हुआ क्या ना, ये जो मूव आया ना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो अगर आप लोग लॉन्ग किए होंगे इसका ऐसे रख के, तो आपको मोमेंटम अच्छा मिला होगा, या बहुत लोगों ने इधर भी रिजेक्शन समझ के एग्जिट किया होगा। बट ये कैंडल अगर मैं 15 मिनट पे दिखाऊँ आपको, ये देख रहे हो, ये कैंडल अराउंड 374 से 587, मतलब ऑलमोस्ट 210-20 पॉइंट एक कैंडल 2-3 कैंडल ने बनाया।
तो बहुत अग्रेसिव मूव था, जो भी कैच होगा वेल एंड गुड, बट नहीं किया होगा तो कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सी अब हम लोग बाय ऑन डिप्स में है, ठीक है, नो डाउट। क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं आती है उस हम लोग को मतलब नहीं है। अब देखो, अगर मार्केट्स 3 केसेस, ऊपर खुली, नीचे खुली, फ्लैट खुली, क्या होगा, तो मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया, ठीक है, 400 से लेके 500, 100 पॉइंट की रेंज। अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है तो आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, आपको देखना है कि मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रही है क्या, पहला चीज़ देखना है। अगर ये लेवल ब्रेक कर रही है तो हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं, सिंपल, क्योंकि जस्ट देखो ना, ट्रेंड फॉलो हो रहा है, राइट, ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो ये फॉलो हो रहा है, करेक्ट। तो ये चीज़ है, पहले आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को सपोज़ मिटाता हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं। अगर हम लोग ये करते हैं कि सपोज़ मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ली, क्योंकि ये पूरा यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर मैं ये पूरी ज्वाइन करता हूँ, करेक्ट, ये भी सही है, चलेगा। तो अगर मैं ये एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो सिंपल है, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो अगर यहाँ पे आती है इस एरिया पे, तो यहाँ से मतलब इस एरिया के आसपास इसको ऊपर चल जाना चाहिए सीधा, ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ पे नहीं रुकती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग इधर तक आए या फिर ऊपर जाए, ठीक है। वॉट इफ सेलिंग बहुत अग्रेसिव हो, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे ना, अगर यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो मार्केट टाइम पास नहीं करेगा, ठीक है, समझो मेरी बात, वापस बोल रहा हूँ। या तो हम लोग इधर से ऊपर जाए 1, या तो इधर से ऊपर जाए, या अगर इधर नहीं रुकता है तो इधर एक बार में आ जाएगा, सिंपल। तो फिर इधर पे देखना है लॉन्ग बनता है नहीं, ठीक है। बट ये तभी जब अगर हम लोग इस रेंज में खुलते हैं प्लीज़ समझो, कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी फिर ही लॉन्ग प्लान करना। अब अगर हम लोग गैप अप खुल गए, गैप अप मतलब हम लोग 512 पे बंद हुए, 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, मान लो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गैप अप क्लोज दिया है, तो हो सकता है हम लोग 24,580, 24,600 के आसपास खुल जाए, 580 600 के आसपास खुल जाए, तो वहाँ पे देखना है सेम आइस पे मार्केट क्या कर रही है। ये नहीं करना गैप अप को लिए लॉन्ग कर दिए, नहीं, ये नहीं करना है। हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, हम लोग के टारगेट्स कितने थे, जिनको याद है, 24,630 शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं दिखा दे रहा हूँ, 24,630, 630 ऑलमोस्ट आ गया, बट अब नहीं बोल सकते और कितना जाए नहीं जाए, हो सकता है 25 भी आ जाए, बट इधर पे सेफ्टी मार्जिन और सेफ्टी लेके चलना है, तो लॉन्ग्स इसके आसपास ही करो। गैप अप खुल जाए तो आपको अवॉइड करना है, तो आपको वेट करना है कि ये क्या रीटेस्ट कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर नया एंट्री मिलेगा, परफेक्ट, ये करना। बट अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन मतलब इधर किधर खुल जाए या इधर खुल जाए, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट्स पे खुलेगा, सपोर्ट लेगा, तो सपोर्ट्स बहुत सारे हैं। तो सपोर्ट एरियाज 24,400, 24,330 और यहाँ पे 24,200, तो ये सब 2-3 एरिया जहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। अगर मैं फिब से लेवल्स मार्क करूँ, समझो, मैं अगर फिब से लेवल्स मार्क करने का सोच रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिब से तो आप देख रहे हो ये जो एरियाज है अपने आप ही मार्क हो गया, ये देख रहे हो अपने आप ही, आप कैसे सिंक कर रहे हैं सारी चीज़ें। अगर मैं इस जो वाला एरिया है इसको मैं अगर नीचे भी कर लूँ, प्लीज़ समझो, इसको मैं अगर नीचे भी कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर नीचे भी कर लूँ, तो ये भी एक अच्छा एरिया होगा बाइंग के लिए। क्यों, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। देखो, इस एरिया पे मार्केट्स ने बहुत अच्छे खासे सपोर्ट्स लिए, राइट, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर रेजिस्टेंस लिया है, रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया, तो यस, ये परफेक्ट हो गया। तो 180 से 200 का, तो एक रेंज हो गई, ये थोड़ा यहाँ पे ले सकता है सपोर्ट, वरना ये एक बड़ी रेंज बन जाएगी, तो इसमें आप खेल सकते हो सेलिंग करके, ठीक है। होप निफ्टी का व्यू क्लियर हो, कन्फ्यूजन मत रखना, और कोई भी डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेके तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सेम चीज़ अब बैंक निफ्टी के साथ करते हैं, ठीक है, सेम चीज़ अब बैंक निफ्टी के साथ करते हैं। तो अगर मैं डेली चार्ट खोलता हूँ बैंक निफ्टी का, मैं यहाँ पे रिप्ले करता हूँ 5 दिन पहले की कैंडल, अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दो, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे रिप्ले में आता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 दिन की कैंडल्स मैंने गायब कर दी है। लास्ट कब की है, 4 जुलाई, 5 जुलाई की मेरे को और चाहिए, ठीक है, 5 जुलाई की कैंडल, करेक्ट, और ये 5 जुलाई आ गया, मतलब फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे की। तो 75 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है,
ये जो बनी हुई है इसको हम लोग हटा दे रहे एक बार, जो काम की चीज़ें नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस किया था चार्ट में, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं है, बट लेट्स रीमेक इट। ठीक है, मैं वही बोला, मैं आप लोग के साथ ही बना रहा हूँ सब कुछ, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आती रहे, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कुछ। ठीक है, एक और मैं बना लेता हूँ लेवल, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग के पास, करेक्ट, जिनको पता है अपने पास ये था, और एक 50 to 700 का लेवल मैंने मार्क किया था, वेट 800 का, यस करेक्ट। मेरे को एक दो लेवल्स याद थे, तो सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया, सिंपल है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट वीक, हम लोगों ने क्या प्लान किया था, प्लीज़ समझो पहले। अब देखो हम लोगों ने क्या प्लान किया था, हम लोगों ने, मेरा राइटिंग का, यस सॉरी यार, हाँ लंबा हो रहा है थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग बंद इधर हुए थे, तो हम लोग का बहुत सिंपल सा एक व्यू था कि अगर मार्केट्स, देखो एक रेंज है ये वाली, ये एक रेंज है करेक्ट, और बड़ी रेंज की अगर बात करें तो ये पूरी है। तो हम लोगों ने बात किया था अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं 50 to 800 के ऊपर निकलते हैं तो सेम हाइज आ जाएगा 53 200, करेक्ट, ये बात हुई थी। अगर मार्केट्स नीचे जाती है, मैं एक और मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है यार रुक जाओ, ये वाला, ठीक है, हाँ जी ये वाली एरिया मैंने एक और मार्क कर ली। ठीक है, हाँ देखो अब हम लोगों ने क्या प्लान किया था, अगर मार्केट्स नीचे जाएगी, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो या तो डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, या फिर क्या कर सकते हैं, रीटेस्ट करके नीचे आएगा, करेक्ट। तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान था, ऊपर ब्रेक करेगा सेम आइज तक के टारगेट थे, बट अगर इसी रेंज में खुल जाता है तो वॉलेटाइल आपको कुछ नहीं करना, करेक्ट। अब आते हैं प्ले करते हैं, हम लोग खुले कहाँ पे, इसी रेंज में। ठीक है, देखते हैं। बैंक्स और डिफ़िकल्ट ट्रेड करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ। देखो पहला चीज़ क्या प्लान किए थे, अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने ये बोला था ऐसे हो गया। देखो थोड़ा इसको बेटर कर दे, एक सेकंड, हाँ परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या सीन था, पहली कैंडल जब खुली वो इधर किधर खुली, ठीक है बीच में खुली, तो मैंने बोलता इस रेंज में तो ट्रेड ही नहीं करना है। तो हम लोग पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ये पूरा रेंज बाउंड हो गया, फिर यहाँ नीचे भी गया। जब ये कैंडल बनी ना, ये रेड वाली, तो इसका फॉलो थ्रू में बहुत लोग सेल करते हैं, समझो होता है, क्योंकि जब इतना बड़ा सेलिंग आता है तो अगर लोज ब्रेक होते हैं तो फॉलो थ्रू आ जाता है। तो इसमें भी सेम चीज़ होता, बट इसने ऊपर खींच दिया, तो इधर एक बार एसएल गया होगा, जो लोग इंट्राडे में करते हैं। ठीक है, फिर जब ऊपर आया इस एरिया से वापस से इसने रिवर्सल लिया। अब समझो, अब समझो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री कब देनी थी, या नीचे आया पुल बैक दिया, क्या ये ब्रेकडाउन का रीटेस्ट है, आप मेरे को बताओ, येस और नो, है ना। मैं 15 मिनट करता हूँ, 15 मिनट में क्या हुआ होगा, जब ये ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट लिया तो इधर पे एंट्री बनती सेम लोस तक के टारगेट, यहाँ तक के, थोड़ा नीचे गया अलग बात, बट ये टारगेट्स थे, करेक्ट। तो इधर पे आपको टारगेट्स बुकआउट करने थे। एक और चीज़, मार्केट से कैसे फंसाया, ये जब ब्रेकडाउन आया ना, सॉरी, ये जब ब्रेकडाउन आया नीचे का, यहाँ से ब्लफ किया मार्केट से, मतलब सेलर्स को ट्रैप किया एंड फिर ऊपर दिया। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था बैंक्स में ट्रेड करना। होप क्लियर हो, मैं एक बार ही हटा दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, अब अच्छी चीज़, मेरे पास एक बड़ी रेंज आ गई, राइट, मेरे पास एक बड़ी रेंज आ गई। ठीक है, बड़ी रेंज मतलब ये वाली। अब एक चीज़ आप खुद मेरे को बताओ, देख के मैं 15 मिनट पे अगर आता हूँ चार्ट्स पे, तो आप लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो, ये जो एरिया है 50 to 800 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट अभी एरिया ब्रेक करती है, अगर मार्केट अभी एरिया ब्रेक करती है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो डिस्कस करते हो। ठीक है, 75 मिनट पे आ जाओ। अब देखो मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें, क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं, अगर मार्केट्स नीचे आती है, अगर मार्केट से ऐसे नीचे आती है, सिंपल, मंडे को अगर मार्केट्स फ्लैट खुली, फ्लैट मतलब मेरा इस कैंडल के रेंज में,
इस कैंडल के रेंज में, ठीक है, मतलब 52,300 से 52,500, 200-300 पॉइंट की रेंज में फ्लैट खुलती है। अगर नीचे आती है तो ये मेरा सपोर्ट है, राइट, ये मेरा सपोर्ट है। तो यहाँ से सपोर्ट अगर मिलता है तो सेम हाइस तक के टारगेट 1 एंड टारगेट 2 तक ट्रेल कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड होगा ये वाला, समझो। दूसरा चीज़, अगर मार्केट्स नीचे आती है बट यहाँ पे रुकती नहीं है, ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन पे डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, आपका डिसीजन है, ये टारगेट्स होंगे। या फिर अगर ब्रेकडाउन के बाद भी, जैसे इसमें क्या हुआ, ऊपर चली गई, तो इसमें अगर ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करने आती है, समझो रीटेस्ट, अब हो सकता है सीधा ऊपर चल जाए, बट रीटेस्ट अगर आता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलती है, तो सेम टारगेट तक सेल करना है। तो बाई कब करना है, बाई करना है अगर फ्लैट खुल के सेम लेवल्स पे आती है, यहाँ पे या इधर पे, और कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, टारगेट 1 टारगेट 2। अगर यहाँ पे खुल जाती है और नीचे ब्रेकडाउन करती है, तो टारगेट्स स्टॉप लॉस जस्ट हाई, और रीटेस्ट पे आएगा तो रीटेस्ट पे शॉर्ट, बट कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया बट कंफर्मेशन आया रीटेस्ट का, नहीं सीधा ऊपर चला गया, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं। अब व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, गैप अप मतलब इसके आसपास खुल जाए, इसके आसपास, तो आपको वेट करना है। आप जल्दबाजी में लॉन्ग करोगे, हो सकता है पहले कैंडल ऐसे कुछ खुल जाए, सीधा निकल जाए, कुछ नहीं कर सकते, आपको ट्रेड नहीं लेना है, रिस्क बड़ा रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप मैनेज नहीं कर पाओगे इस जगह पे। तो अगर इस रेंज में खुलता है एंड यहाँ पे आने के बाद होल्ड कर जाता है कुछ समय के लिए, आधा घंटे घंटा होल्ड करता है, फिर अगर ब्रेक कर रहा है, तो आप लोग 800 के ऊपर लॉन्ग करो, छोटा सा ऐसा लैंड टारगेट्स, बट होल्ड करना चाहिए। एक बार में निकलेगा तो लेके मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है। होल्ड कर जाएगा तो आप लोस पे स्टॉप लॉस सकते तो, ठीक है। गैप अप अगर खुल गया, मैं तो बोलूँगा कि वेट कर जाओ, क्योंकि मोमेंटम हो गया ऑलरेडी, आपको मौका नहीं मिला, रीटेस्ट मिले फिर प्लान करो। अगर गैप डाउन खुल जाए, तो गैप डाउन खुलेगा तो कुछ कर नहीं सकते, सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स पे फिर लॉन्ग का ही प्लान करो, ठीक है। ये हो गया बैंक्स का व्यू। बैंक्स कितना जा सकता है, मैंने बहुत बार बात की है, फिर भी कर दे रहा हूँ एक बार। अगर ऊपर कंटिन्यूएशन आती है तो 54,160 इसकी बात किए हुए, ये इतना मैं नहीं देख रहा हूँ। इनकेस अगर ऊपर जाना हो तो ये आ सकता है नहीं भी है, बट लेवल्स है, डिपेंड मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो 52,800 का ध्यान रखो, ब्रेक हो लॉन्ग्स मिल सकते हैं, 53,200 तक 400 पॉइंट का मूव, एंड अगर नीचे आए तो साइडवेज होके किस तरफ जाए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 तारीख को बजट है ट्यूसडे को, तो मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये कमिंग वीक, क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह स्टार्ट हो गए। होप निफ्टी बैंक निफ्टी का भी क्लियर हो, आपके साथ एनालिसिस किया पास में, जो कि डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। स्टॉक्स पे आते हैं, मैं पहले जो हेवी वेट्स हैं उनकी बात करता हूँ हमेशा, ठीक है। रिलायंस पूरा वीक रेंज में रहा, डेली चार्ट दिखा दूँ, रिलायंस पूरे वीक रेंज में रहा, कुछ भी नहीं किया। 3230 का कुछ मैंने टारगेट्स डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो ये टारगेट्स आ गया, तो लेट्स सी आगे चल के आता है नहीं आता, ठीक है। ये हो गया रिलायंस, अभी रेंज के ऊपर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है और रीटेस्ट ही हो रही है, रीटेस्ट एरिया पे है, तो कंटिन्यूएशन कर सकता है। अगर रिलायंस टिक गया तो निफ्टी और ऊपर जाएगा फॉर श्योर। HDFC बैंक मैंने बोला था कि अभी मेरी बाइंग एरिया नहीं आई है, आई मीन आ गई है, मैंने HDFC बैंक में एंट्री नहीं लिया, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैंने बोलता 50% चाहिए मूव को मेरे को, राइट, तो इसका 50% आ गया, करेक्ट। हम लोगों ने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था कि ये एरिया मैं पूरा मार्क कर दे रहा हूँ, 50 से 61%, राइट, ये पूरा एरिया बाइंग जोन होने वाला है मेरे लिए। जाके चार्ट देखो, सेम चार्ट है, समझ में आ जाएगी ये एरिया। तो नीचे आइए, अब यहाँ पे बाइंग हो रही है, मेरे को क्या लगता है ना, अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है तो ये थोड़ा होल्ड करेगा फिर जाएगा, तो लेट्स सी, ठीक है, क्या करते हैं। बट आप समझो, हम लोग जब ऐसे गिरने लगे थे 24 जनवरी से अभी तक, हम लोग 6 महीने में HDFC बैंक ने ज़ीरो रिटर्न दिए ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ पे थे उसके नीचे, ठीक है। बट जिन्होंने कैपिटलाइज़ किया होगा इस फॉल को, अच्छा पैसा बनाया होगा, नो डाउट, ठीक है। ये सब बड़े लार्ज कैप्स है, तो ऐसा नहीं होता कि ये लोग साल भर में डबल हो जाए जैसे मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। बाकी बैंक से बात करें तो ICICI बैंक्स अपने हाइस पे है, एक्सिस हाइस पे है, SBI अगर बात करें तो आई थिंक SBI भी ठीक ठाक चला है, रेंज बाउंड है, कुछ किया नहीं है, तो या बहुत सारे स्टॉक्स चले हैं, बहुत सारे परफॉर्म नहीं किए। कोटक पे अपने बात किए थे, राइट, कोटक पे हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि ये जो कैंडल थी ग्रीन,
इसके ऊपर फॉलो थ्रू आना चाहिए, बट कोटक फेल हुआ है, चला नहीं है, फेल भी नहीं हुआ मतलब रेंज बाउंड हो गया। तो ऐसे या फिर लेट्स सी क्या करता है, बट मेरे को थोड़ा बहुत है एक्सपेक्टेशंस, कोटक इतना कर सकता है, करना चाहिए, ठीक है। सो वही है, स्टॉप लॉस के साथ प्लान हो सकता है। देन PSUs इतना चले नहीं है, साइडवेज है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। IT के लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ बोल के गई थी कि सेम आइज टेस्ट हो सकता है, मैंने और कोई बात नहीं की थी, मतलब सेम आइज आ सकता है। हम लोग 3-4 हम लोग इधर किधर थे शायद, राइट। तो IT बहुत अच्छा चला है। अगर आप IT में कोई स्टॉक्स पूछो अभी मेरे से, तो एज सच कोई मैं नहीं बोलूँगा कि आपको एंट्री करनी चाहिए, बट मैं वो स्टॉक्स देखूँगा जो ज़्यादा चले नहीं है। जैसे विप्रो चला है, नया ऑल टाइम हाई बना है, तो विप्रो अच्छा बेट है, ऑल टाइम हाई बनाया, बट ट्रांचेज में करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं। टेक महिंद्रा ने नए हाइज बनाए। एसएल टेक एक स्टॉक है जो चला नहीं है, तो दिस इज़ वन गुड स्टॉक जो आप लोग कंसिडर कर सकते हो ओवर अदर्स। यस, ये एसएल टेक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है जितना बाकी स्टॉक्स ने किया है। तो मैं सेम हाइज तक के टारगेट्स इसमें रखना चाहूँगा अगर प्लान करूँगा। अगर लॉन्ग प्लान करूँगा तो इस एरिया में ही लॉन्ग प्लान करूँगा, एंड मेरे स्टॉप लॉस इतने होंगे। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मैं रिस्क रिवॉर्ड पे देखता हूँ, दैट्स ऑल। एम्फेसिस, कोफोर्ज, ये लोग बहुत चले हैं, ठीक है, नो इश्यूज़। फाइनेंशियल्स में अगर आप लोग देखोगे तो बजाज फाइनेंस, सॉरी ऑटो सेक्टर है, मैं बजाज देख के बजाज फाइनेंस सोच गया। तो ऑटो सेक्टर वही है, मैंने क्या बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो ये रेंज बाउंड है, या तो ऊपर जाएगा सेम आइज तक या फिर यहाँ तक आएगा। तो सेम आइज तक आया और वापस से नीचे आ रहा है, तो ऑटो थोड़ा वीक है कंपेरेटिवली। टाटा मोटर्स ब्रेक किया, बट फिर वही है, साइडवेज रेंज बाउंड हो जा रहा है। मेटल्स पे मैंने बात की थी, मेरे को मेटल से एक बार दिखाना है, वेट। मेटल्स में, हाँ जी, मेटल्स पे अगर आप लोग आओगे तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट वीडियो देखोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। एक रेंज थी मेरी, राइट, इसी रेंज में अभी तक अगर ये ब्रेक करता है नीचे तो मेटल्स थोड़ा नीचे आ सकता है, सिंपल है। ये अगर मैं सपोर्ट बना दूँ, ये वाले एक सपोर्ट बन गया, तो ये तोड़ेगा तो मेटल्स थोड़ा ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं सेक्टर्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं बोल रहा ये अच्छा है ले लो, वो बेच दो नहीं। फार्मा तो चल ही रहा है, तो कुछ अलग से नहीं है मेरे को बताने के लिए फार्मा में, ठीक है। लुपिन भी अच्छा ही चल रहा है, ऊपर कंटिन्यू कर रहा है लुपिन। इधर किधर पे हमने डिस्कशंस की थी, बहुत अच्छा मूव दिया, और प्रोजेक्ट करे लो से 18% मूव दिए 2 हफ्ते में, और क्या चाहिए। और इस पर मैंने कैपिटलाइज़ किया है, ऑब्वियसली मैं निकल गया था सेम आइज़ पे, मेरे को लगा कि ठीक है बार बार नहीं आएगा, बट इसने अच्छा मूव दिया। डिफेंसिव में आईटीसी की लास्ट वीक बात की थी 433 पे हम लोगों ने, तो वही था कि अगर मार्केट से चलेगा डिफेंसिव होल्ड कर सकते हैं। तो अभी तक तो इतने टारगेट्स आ गए, मैंने इसको रिस्ट्रक्चर किया चार्ट्स को, ठीक है। तो 480 से 500 के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईटीसी में। क्या रीज़न है, सिंपल, मैंने टारगेट्स निकाले हैं। तो 485 पहला टारगेट है, एंड फिर 500 एक राउंड नंबर है, तो मैंने वैसे पकड़ा है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक्स में इस वीक ना थोड़ा बोलना मुश्किल है, मार्केट्स इतना भागे जा रहा है, मतलब इट्स नॉट कि मैं फ्रेश एंट्रीज दे रहा हूँ, बट मेरे को स्टॉक्स भी कम दिख रहे हैं, अभी मुश्किल है स्टॉक्स को लेना। याद है हमने मैन इंडस्ट्रीज़ की बात की थी। मैं क्यों बार बार स्टॉक्स पे आ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग उसको कैसे समझ रहे हो या कैसे आप लोग उसको लेते हो। तो मैंने एक तरीका समझाया था कि क्या है क्या नहीं। रीटेस्ट का मैंने क्या बोला था, मार्केट्स अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट पे अगर अच्छी एंट्री मिलती है, एंट्री लो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा। तो इसमें क्या हुआ था, फ्राइडे डिस्कशन हुई थी, फ्राइडे जब मार्केट बंद हुआ था, राइट। तो 1 2 3 4 5 हम लोग इधर पे थे, राइट। इसमें क्या हुआ था, कप एंड हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ बना था, 1 2 3 ब्रेकआउट रीटेस्ट। जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, हम लोग क्लोज कितने पे हुए थे, हम लोग क्लोज हुए थे 463। मंडे को एक गैप अप खुल गया था,
मंडे को 512 गया था, 463 से 512 अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, आप लोग 463 से 512 प्रोजेक्ट करोगे, क्लोज टू 11% एक दिन में। तो वही अब यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो आपको समझना है कि क्या लॉजिक है, रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक बैठ रहा है, जो स्टॉक ज़्यादा भी नहीं चलेंगे, आप ज़्यादा बार गलत होके भी आप ज़्यादा पैसे लेके जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद मैं यूएस मार्केट्स की एक बार बात कर लेता हूँ। सी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ समझो। सबसे पहले गोल्ड पे क्लैरिटी नहीं थी लास्ट वीक मेरे को था कि होल्ड नहीं करेगा, बट गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ, 1 2 3 राइट, सेम हाइज तक आ गया, तो अब गिरना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई फील। मेरे को क्या लगता है इस वीक क्या कर सकता है गोल्ड यहाँ पे क्या कर सकता है, बताए, गोल्ड थोड़ा टाइम बिता के धीरे धीरे आके आ सकता है, ये मेरा व्यू है। मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर जाएगा, तो बाकी लेट्स सी क्या करता है। गोल्ड अगर टूटेगा तो अपने मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। US30 पे आ जाते हैं। US30 मतलब डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स से अपना ऑल टाइम हाई वापस से ब्रेक किया है, सेम हाइज बनाया है। अब मैं नहीं बोलूँगा ब्रेक किया है कुछ, बट क्लोजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद US100 नया हाइज बना के नीचे आ गया। डैक्स यूरोप है, ये भी ऑलमोस्ट इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओ तो इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। डाउ जोन्स हो गया। USD INR की बात कर लेते हैं। USD INR मैंने क्या बोला था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता ऊपर रेंज में रहेगा, तो बस रेंज में चल रहा है, अभी कुछ किया नहीं है। क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे के फेक आउट दिया एंड फिर लोअर हाई बना रहा है, तो मेरे को लगता है क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे जाना चाहिए। क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो बेनिफिट होता है पेंट के स्टॉक्स को, एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स से क्या परफॉर्म किया है, परफेक्ट। एशियन पेंट्स बहुत अच्छा कर रहा है अभी देखा जाए तो। एशियन पेंट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो दिस इज़ वन, यहाँ पे रिजेक्शन है। इफ़ बाई एनी चांस अगर मार्केट से लेवल होल्ड कर जाता है, समझो, इफ़ बाई एनी चांस मार्केट्स ये वाले एरिया होल्ड कर जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, बिकॉज स्ट्रक्चर आप देखो ना, स्ट्रक्चर मतलब हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर लोज, ठीक है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे एंड फिर ऊपर के लिए हमारे टारगेट्स क्या निकल आएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये दिस इज़ फर्स्ट 3125 एंड देन 3198, 3200, ठीक है। ये दो लेवल्स आ जाएंगे, 3125 और 3200। या फिर सिंपल एक और चीज़ जो लोग करते हैं, ये जो रेंज है ये प्रोजेक्ट कर लो आप कितनी है, ये जो रेंज है ये आप लोग प्रोजेक्ट कर लो कितनी है, आप लोग प्रोजेक्ट कर लो एंड फिर उतने ऊपर सेम टारगेट्स आप लोग प्लान कर लो, क्लोज टू इतना, राइट, 3283। तो ये भी हो सकता है क्योंकि एशियन पेंट्स चला नहीं है और क्रूड ऑयल थोड़ा भी गिरेगा पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए एंड ये थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो बहुत लोग इसको बेरिश फ्लैग भी बोलेंगे, बट आई थिंक ये एक मेजर बॉटमिंग एरिया है, क्योंकि मार्केट से देखो ना इधर पे भी पहले सपोर्ट लिया है, एक मेजर सपोर्ट एरिया, राइट, ये मेजर सपोर्ट एरिया। तो मेरे को लगता है एशियन पेंट्स कैन बी अ गुड पिक। PVR आइनॉक्स मेरे को लगता है ये भी वन ऑफ द गुड स्टॉक्स जो परफॉर्म करने लगा है। अब इसका भी स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया, ऊपर गया एंड अब होल्ड कर रहा है। ये लेवल ये एक सपोर्ट था, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एक अच्छा सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रीटेस्ट, अब ऊपर जा रहा है। तो वन गुड स्टॉक इज़ दिस जो परफॉर्म कर सकता है, मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेगा मार्केट्स को अगर ये चल गया तो ऐसे। तो दिस इज़ वन आई एम प्लानिंग, तो लेट्स सी। एंड येप, लास्ट डॉलर इंडेक्स, देन आई रैप अप। तो डॉलर इंडेक्स से देख रहे हो फेक ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आके सेम लोस पे आ गया, अभी सपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट। तो अब इधर देखना है क्या करता है, विल इट ब्रेक या क्या। अगर ये ब्रेक करता है तो ये लेवल्स आ जाएंगे नीचे, अगर ये ब्रेक करता है तो ये लेवल्स आ जाएंगे। सो येस, फॉल इज़ एविडेंट। तो मेरा प्लान सिंपल है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन पे वीडियोस डाल देता हूँ, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लिया, मैंने नोट्स जॉट डाउन कर लिया, एक दो वीडियोस है बट वो मैं सोच रहा हूँ सीक्वेंस में डालूँ। तो
या तो आज या कल, पहले लर्निंग वीडियो आएगा फिर मेरा ये वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो प्ले लिस्ट में पहले वो देखो, उसका कंटिन्यूशन में ट्रेंड लाइन्स के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। सो यस, वीडियो इतना रखते हैं। अगर यूएस डॉलर गिरता है तो अपने मार्केट्स को पॉजिटिविटी मिलती है, बिकॉज यूएस डॉलर गिर रहा है मतलब फॉरेन इन्फ्लोज हो रहे हैं, लोग बाहर से पैसा अपने मार्केट्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो ये एरियाज आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत मायने रखता है, ठीक है। जितना कुछ मैंने बताया, अगर किसी चीज़ को लेके कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से, जितना होगा मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों में, अगर आप लोग को कुछ फ़ायदा मिलता है। एक चीज़ बहुत क्लियरली सबको बोलता हूँ कि बार बार अगर आप लोग किसी पे डिपेंड हो रही हो उस चीज़ को लेके कि मेरे को टिप्स मिल जाए, मेरे को कोई स्टॉक्स बता दे, सो बहुत गलत अप्रोच है। मैं जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ मैं रीजंस दे रहा हूँ कि मैं क्यों ले रहा हूँ और क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, या डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए उसके पीछे का लॉजिक एंड आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सको। बहुत लोग डरते हैं कि अगर मार्केट्स में स्टॉक्स गिर रहे हैं तो मैं होल्ड रख जाऊँ। अगर आपका बेसिस है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है कोई स्टॉक, आपको मूव कैप्चर करना है, उसमें मोमेंटम है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करो ना। गलत हो रहे हो निकल जाओ, क्योंकि अगर आप निकलोगे नहीं तो आप और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो आप वहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकते कैपिटल, क्योंकि आप कैपिटल लिमिटेड है, राइट। सो येस, इतनी। एंड बाकी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।